करता हूँ कि भविष्य में भी आप जितने भी महान भाव आए हैं भविष्य में भी अपना दर्शन हमारे इस रंगमंच में देते रहेंगे ताकि हमारे पात्रों का मनोबल ऊंचा होता रहे। धन्यवाद। भ्राता लक्ष्मण, तुम यहाँ? भ्राता, आप कुशल तो हैं? मैं तो कुशल से हूँ। तुम यहाँ सीता को वन में अकेले छोड़कर क्यों आए? क्या तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? हे भ्राता, आपका रुदन तो नहीं पड़ा था। माता ने मुझे आपकी खोज में भेजा। लगता है सीता किसी संकट में है, शीघ्र चलो। कहाँ हो तुम सीते? माता, सीते, माता, कहाँ है आप?
हमको दे गई सीता चली गई दुख हमको दे गई अब जी के क्या करें ओ लक्ष्मण चुरा गई सीता हे भ्राता, आप धैर्य धरिए। अब माता की खोज करना ही उचित है। प्यारी तू कहाँ
हाय राम, हाय राम, हे सखा, तुम्हारी यह दशा किसने की? हे राम, आपके दर्शनों का अभिलाषी प्राणों को धारण किए हूँ। दुष्ट रावण सीता जी को हर ले गया है। हाय राम, हे सखा, यदि प्राण धारण करने की इच्छा हो तो अजर अमर कर दूं? हे भगवान, अब मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। अब मुझे अमर होने की लालसा नहीं है। हाय राम, हाय राम, हाय राम। टाइम रास्ते में पड़ा हुआ था। इस प्रसंग को मैं ज्यादा अभी विस्तार से नहीं बताऊंगा। हाय राम पुकार रहा था। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है दर्शकगण, थोड़ा सा कभी इसमें हमें सोचना भी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक तरफ तो सीता के वियोग में बन बन भटक रहे हैं, उन्हें जानकारी नहीं है। अब जानकारी थी या नहीं थी ये तो ईश्वर ही जाने। और दूसरी तरफ जटायु की जब दशा को वो देखते हैं तो क्या कहते हैं, इस पर थोड़ा सा हमें विचार करना चाहिए। इसी से हमें भगवान राम के चरित्र का पूरा ज्ञान होता है। तो क्या कहते हैं जटायु से कि हे जटायु, तुम अगर चाहते हो तो तुम्हें मैं अजर और अमरत्व प्रदान कर सकता हूँ। एक तरफ सीता के वियोग में वन में भटक रहे हैं, पता नहीं है उनको, और दूसरी तरफ से जटायु को अमरत्व प्रदान कर रहे हैं। यही भगवान राम की महत्ता थी। दर्शकगण, में इसको ज्यादा विस्तार से न कहते हुए ये नाटक के हम अगले अंश की ओर आपको लिए चलेंगे। इससे पूर्व कि मैं आपको नाटक के अगले अंश की ओर लिए चलें, ये हमें बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे आज के इस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच कुछ मुख्य अतिथि पधारे हुए हैं। मैं जिनमें श्री महेंद्र सिंह लुंठी जी, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पिथौरागढ़, श्री राजेंद्र भट्ट जी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन पिथौरागढ़, श्री चंदन वाली, जिला पंचायत सदस्य गंगोलीहाट और पधारे हुए हैं। भक्त सबरी का आश्रम मिलता है। जिस प्रकार सबरी भगवान राम की स्तुति करती है और सीता जी की खोज में वो किस प्रकार से सहायक होती है, वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत किया जाएगा। मेरा दर्शकों से निवेदन रहेगा कि कृपया शांति बनाते हुए। हे महात्मा, आप पर आई, ये मैंने अपने श्री राम के लिए बिछाए हैं। आप अगर इनको रोक देंगे तो वो अभी पधार जाएंगे, तो वो बोलेंगे इस तिरंगिया से उनका स्वागत ही किया नहीं होगा। इसी आप दूसरा रास्ता देखिए। हे माता, हम सबरी माता से मिलना चाहते हैं। सबरी माता से? आप कौन हैं? हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। आप राम हैं प्रभु, से मैं आपकी राह देखती रही। हे प्रभु, मैं नहीं पाई। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे जी आइए प्रभु, आइए। आपके श्री शरण पर यहाँ पढ़ते ही मैं और मेरी कुटिया धन्य हो गई। आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु, आइए।
राम आए कुटिया में आज मेरे, क्या भोग मैं लगाऊं, क्या भेंट मैं चढ़ाऊं, क्या भोग मैं लगाऊं, क्या भेंट मैं चढ़ाऊं, सारे जगत के स्वामी, सारे जगत के स्वामी, करुणा निधान आए कुटिया में आज मेरे, कुटिया में आज मेरे, जन्मों की हूँ मैं पापिन, नीच अभागिन, जन्मों की हूँ मैं पापिन, नीच अभागिन, अरे दुखों को हरनी, सारे दुखों को हरनी, करुणा निधान आए कुटिया में आज मेरे, कुटिया में आज मेरे, भगवान राम आए कुटिया में आज मेरे। हे प्रभु, रोज पेट में राह देखती, रोज पेट में राह देखती, अब जाके हुए दर्शन तुम्हारे, अहो भाग्य हुए हमारे। फूल भेंट में क्या चढ़ाऊं, फूल भेंट में क्या, मैं तो बस ये बेर तोड़ लाऊं, इन्हें करो तुम स्वीकार, हमारा करो प्रभु तुम उद्धार। मैं हूँ एक गरीब बिरनिया, मैं हूँ एक गरीब बिरनिया, तुम हो अवध कुमार। मैं हूँ एक गरीब बिरनिया, तुम हो अवध कुमार। हे रघुनंदन हे अवध कुमार, हे रघुनंदन हे अवध कुमार, तुम्हें सबरीगा आपके श्री शरणों में सतमस्तक कोटि कोटि प्रणाम। हे सबरी, मेरे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है और मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगर सीता की सुधीजा जानती हो तो कहो। तुमसे मेरी सुनिए ओ
सुनिए ओ रघुवीर। पंपापुर जाओ गोसाई, पंपापुर जाओ गोसाई। सुगरीव से करहु मिताई, पंपापुर जाओ करहु मिताई। सीता की खोज लगाई, सीता की खोज लगाई। कपियों को पठावे वीर, कपियों को पठावे वीर। विनती है तुमसे मेरी, विनती है तुमसे मेरी। सुनिए ओ रघुवीर। अच्छा ठीक है माता, अब हमें आज्ञा दीजिए। राम बाली का भाई सुग्रीव आजकल निर्वासित जीवन बिता रहा है, उसके साथ वानरी सेना आई हुई है। अतः वानरी सेना है, अतः हे राम आप किष्किंधा में ऋषिमो पर्वत की ओर जाएं और जहां जाकर आपको सुग्रीव सीता जी की खोज में आपकी मदद करेगा। अब नाटक का वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। धन्यवाद। भगवान राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में सबरी के सलाह पर आगे जब बढ़ रहे हैं, ऋषिमो पर्वत के पास पहुंचते हैं, जहां पर सुग्रीव और वायुपुत्र हनुमान वानरी सेना के साथ अपना डेरा डाले हुए हैं। उस समय सुग्रीव निष्कासित जीवन बिता रहा था। जब दूर से दो तपस्वियों पर सुग्रीव की दृष्टि पड़ती है, तो सुग्रीव को ये भ्रम होता है कि कहीं ये तपस्वी बाली के भेजे हुए जासूस तो नहीं है। तो ये पता लगाने के लिए वो अपने जो मुख्य सहायक है उनके वायुपुत्र हनुमान को भेजते हैं कि पता लगाओ कि ये तपस्वी आखिर है कौन। वही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत होगा। हनुमान देखना तो जाकर उस घर को आते हैं देव, उस घर को आते हैं दोनों ही तपस्वी तेजस्वी और महाबली दिखलाते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी और महाबली। कहीं बाली देवी यहाँ
शीघ्र जाकर उन तपस्वियों का पता लगाओ। न जाने वह किस उद्देश्य से इस वन में आए हैं। जो आज्ञा। जय श्री राम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। वो देखो भ्राता लक्ष्मण, सामने से कोई आता है। दिखने में तो ये कोई सज्जन पुरुष लगते। हाँ भ्राता, अब सत्य कहते हैं। कठिन भूमि को मलपदगामी, कठिन भूमि को मलपदगामी, गमन काज विचारे
पति दीन मनुज अवतार, दीन मनुज अवतार। प्रभु जी के यूं दर्शन पाए हुए, प्रभु जी के दर्शन पाए हुए, प्रभु जी के यूं दर्शन पाए हुए, रघुवर जी के दर्शन पाए हूँ मैं, रघुवर जी के दर्शन पाए
मुझे सुग्रीव ने भेजा है, अतः सुग्रीव से जाकर मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान। प्रणाम। हे कविराज, आपका भय दूर हुआ। आप तीनों लोकों के स्वामी से मित्रता कीजिए। हे दीनानाथ, दास को शरण दीजिए प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। हे सुग्रीव, कुशल से तो हो। यहाँ कब से हे नाथ, मैं कुछ दिनों पूर्व यहाँ अपने साथियों सहित बैठा हुआ था। आकाश मार्ग से किसी स्त्री का करुण रुदन हुआ और कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। मुझे लगता है अवश्य ही वो माता जानकी के ही होंगे। ये लीजिए प्रभु। भाई लक्ष्मण, तू इनकी पहचान कर। भाई लक्ष्मण, तू इनकी पहचान कर कि ये सीता के गहने हैं या नहीं, कि ये सीता के गहने हैं या नहीं। देख ले, भाल ले तू इनको अच्छी तरह। देख ले, भाल ले तू इनको अच्छी तरह। कभी सीता ने पहने हैं या नहीं, कभी सीता ने पहने हैं या नहीं, कभी सीता ने पहने हैं या नहीं।
चढ़ाऊ जड़े हार माला व जुगनू बिंदी गड़े हार माला व जुगनू बिंदी गड़े सब है तुम्हारे अगाड़े पड़े सब है तुम्हारे अगाड़े पड़े इनमें माते का बहना है या नहीं इनमें माते का बहना है या नहीं इनमें माते का बहना है या नहीं भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं भाई पहचान इनकी मैं कैसे करूं कुछ समझ में मेरे बात आती नहीं कुछ समझ में मेरे बात आती नहीं जिनको पहचानता हूँ मैं अच्छी तरह जिनको पहचानता हूँ मैं अच्छी तरह इसमें गहना दिखाई वो देता नहीं इसमें गहना दिखाई वो देता नहीं इसमें गहना दिखाई वो देता नहीं क्योंकि मैंने उम्र भर अभी तक क्योंकि मैंने उम्र भर अभी तक सीता माता के चेहरे को देखा नहीं सीता माता के चेहरे को देखा नहीं जब कभी भी वो मेरे सन्मुख रही जब कभी भी वो मेरे सन्मुख रही मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं मैंने ऊपर नजर तक उठाई नहीं कारण
हे नाथ, वाली को वरदान है, यदि कोई उसके सन्मुख से लड़ता है तो उसका आधा बल वाली में चला जाता है। हे सुग्रीव, तुम अब लड़ने जाओ। मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। तो थोड़ा सा आपकी तंद्रा को भंग करते हैं अब हम मंत्री, नाटक से हट करके जाओ, आपके सम्मुख चित्तगी का प्रबंध करो। ये बाली ने आदेश दी। कहाँ छुपा बैठा है? सुग्रीव! सुग्रीव! कहाँ है तू? बाली! सुग्रीव! बाली! मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूँ। सामने आ मूर्ख! तारा, ये तुम क्या कर रही हो? ए नाथ, इसके बार बार बुलाने पे मुझे शंका होती है। कभी जी नहीं मिला सुगरी पिया।
तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज तेरा काल निश्चित है। कहाँ भागता है? हे नाथ, मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। देखिए प्रभु, उसने मेरे शरीर की क्या दुर्दशा कर दी है। हे नाथ, मैं अब उस बाली से लड़ने नहीं जाऊंगा। हे सुग्रीव, तुम्हारा रोष में आना स्वाभाविक है, परंतु तुम दोनों भाइयों का रंग और रूप एक जैसा है, जिससे मुझे भ्रम हो गया था। इसलिए तुम ये माला पहनकर जाओ। जो आज्ञा प्रभु। कहाँ छुपा बैठा है? अरे पागल, तू फिर आ गया। आज मैं तेरा काल बन के आया हूँ बाली।
लगा चरण चातुरी मोर चरण चातुरी मोर प्रभु आज हूँ मैं पात की प्रभु आज हूँ मैं पात की अंतकाल गति तोरा अंतकाल गति तोरा। एक यदि प्राण धारण करने की इच्छा हो तो कहो, अजर अमर कर दूं। हे नाथ, यह मेरा पुत्र अंगद है, आप इसको अपनी शरण में लीजिएगा। ठीक है कपिराज। पति तुम बहुत पति तुम बहुत तारा, यह पंच तत्व का अधम शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। जीव न तो जन्मता है ना ही मरता, सार की यही गति है। अतः शोक त्यागो और धैर्य धारण करो। राजधानी लेकर जाओ और सुग्रीव को राजा व अंगद को युवराज का पद देकर तिलक लगाओ। जो आज्ञा भ्राता।
बिछोह लगे तन में रो विरह की आग में जिया नीचली सागर दुष्ट महाबल नीचली सागर दुष्ट महा लेकर सीतई को जाए छिपोरे जालिम से माता जी बिछोई। गरीब को जा समझाऊं शर्माही चढ़ाऊंगी शर्माही चढ़ाऊंगी कर जोड़ कहूँ सुन भैया कर जोड़ कहूँ सुन भैया सुनिए हो रघुवीर सुनिए
रुचि। हे नाथ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए, उस सुग्रीव को आपके चरणों में घसीट कर अभी ले आता हूँ। नहीं भ्राता लक्ष्मण, उसे भय दिखाकर ले आओ, मारना उचित नहीं रहेगा। जो आज्ञा भ्राता।